डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 6 का चैप्टर 9 है। ये साइंस का चैप्टर है। इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मतलब हो गया बिजली, और सर्किट जो होता है वो किस तरह से हम एक किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए, इलेक्ट्रिक डिवाइस को यूज़ करने के लिए जो सर्किट बनाते हैं, परिपथ इसको हिंदी में कहते हैं, जो सर्किट बनाते हैं उसे ही सर्किट कहा जाता है। वो किस रूप से काम करता है, चलिए हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ यहाँ पे, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम बिजली को कई तरह से यूज़ करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स। हम कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए पंप के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक, या फिर ज़मीन से जो पानी ज़मीन पे होता है वहाँ से उसको हम टैंक, छत पर जो टैंक होता है उसको भरने के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट आर अदर पर्पज फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा आप किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक, मतलब लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है एक। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग। क्या आपके लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है वो लाइट के लिए है, प्रकाश के लिए। इलेक्ट्रिसिटी मैक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स। इलेक्ट्रिसिटी से हम अपने घर को रोशन करते हैं, अपने घर में लाइट जलाते हैं, लाइट जलता है। इसके अलावा रोड, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्रीज, इवन आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद इन सभी जगहों में, रोड, ऑफिस, मार्केट, सभी जगहों में जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रकाश होता है। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी से हमें हेल्प मिलता है पूरी रात काम करने में। रात के समय अंधेरा होता है, कोई भी काम चलता है तो उसके लिए लाइट चाहिए, तो लाइट की मदद से ही काम चलता है। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विथ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमें पावर स्टेशन से प्राप्त होता है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे बी अनअवेलेबल एट सम टाइम्स। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाता है, बिजली कट जाती है और कई जगह पहुंच नहीं पाती है, अनअवेलेबल होता है। इन सच सिचुएशन, ऐसे स्थिति में ए टॉर्च इज समटाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। ऐसी स्थिति में हम क्या यूज़ करते हैं, टॉर्च यूज़ करते हैं लाइट पाने के लिए। टॉर्च है जे बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। जैसे हम टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं, स्विच दबाते हैं, वैसे ही वो लाइट जल जाता है। व्हेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है जो वो जल जाता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है 9.1, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल होता है विद्युत सेल जिसको बोलेंगे, तो वो होता है जिसके द्वारा हमें टॉर्च के अंदर से ऊर्जा मिलता है और उस विद्युत के द्वारा वो लाइट जलने लगता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी सेल। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत उसे मिलता है इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से मिलता है। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो किस प्रकार का होता है यहाँ पे बतलाया गया है। आर आल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है अलार्म घड़ी में यूज होता है। उसके बाद रिस्ट वॉचेज, हाथ घड़ी में, ट्रांजिस्टर रेडियो में, कैमरा में, एंड मैनी अदर डिवाइसेस। और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ पे ये सेल यूज होते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट द इलेक्ट्रिक सेल। कभी आपने ध्यानपूर्वक उसे देखा है इलेक्ट्रिक सेल को। यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। एक साइड में मेटल, ये होता है मेटल कैप होता है, यहाँ पे होता है कैप, और नीचे में होता है डिस्क टाइप का, ये गोल चक्री जैसा होता है। तो ये दो पॉइंट उसमें होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। ये दोनों चीज़ें जो होती है, डिड यू नोटिस द पॉजिटिव साइन होता है, एक प्लस होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और नीचे में माइनस दिया हुआ है। और आगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल आपको छाप कर दिखा दिया गया है। मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। उसका जो मेटल कैप होता है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव उसके द्वारा निकलता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी हो गया ऑफ इलेक्ट्रिक सेल से पॉजिटिव टर्मिनल हो गया उसका, मतलब धनात्मक सिरा जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल।
द मेटल डिस्क इज़ नेगेटिव टर्मिनल, और मेटल डिस्क के द्वारा जो होता है उसका ऋणात्मक, नेगेटिव हो गया ऋणात्मक, जिसको आम भाषा में लोग ठंडा गर्म कहते हैं। पॉजिटिव मतलब गर्म, गर्म सिरा हो गया, और नेगेटिव मतलब ये ठंडा सिरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से लोग इसको बोलते हैं। ये दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल दोनों होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड। उसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होता है जिसके द्वारा वो बिजली उत्पन्न करते हैं। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, मतलब ये उसके जो केमिकल होते हैं उपयोग होते होते वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो काम करना बंद कर देता है, इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप। और यहाँ पे नीचे में एक इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है, डेंजर का पिक्चर दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं अक्सर। और यहाँ पे वही चीज़ के बारे में बतलाया है। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन सोज हियर डिस्प्ले ऑन पोल। यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है इसमें, तो इस तरह का साइन आपने पोल पे, इलेक्ट्रिक पोल जो होता है उसमें देखते होंगे, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन एंड मेनी अदर प्लेस। और जहाँ पे बिजली घर होता है वहाँ हो गया, और बहुत सारे ऐसे जगहों में आप देखते होंगे इसको। इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली। अगर आप सही तरीके से आप उसको यूज़ नहीं करते हैं बिजली को, तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। केयरलेसनेस इज़ हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस कैन काउज सेवर इंजर्स एंड समटाइम्स इवन डेथ। अगर लापरवाह तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं तो कई बार जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस की वजह से आपको इंजरी हो सकता है, मतलब ये ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए, आपको घायल कर सकता है, या कई बार ये मृत्यु का कारण भी बन जाता है। हैंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट। कभी भी आप इलेक्ट्रिक वायर जो है इसको आप एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि अगर जिनको जानकारी नहीं है तो उन्हें इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। आल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बाय पोर्टेबल जनरेटर इज़ इक्वली डेंजरस। यहाँ कहने का मतलब है कि हमें याद रखना है, मतलब ये बतला रहा है कि आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक जो जनरेटर जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, पोर्टेबल जो उठाकर यहाँ वहाँ ले जाता है, उसमें से जो बिजली उत्पन्न होती है वो भी उतना ही खतरनाक होता है, वो किसी की भी जान ले सकता है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जितने भी इस चैप्टर में जो एक्टिविटी बतलाया गया है तो उसके लिए आप बिजली का यूज़ ना करें, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ सेल का यूज़ करना है, ठीक है। ये डेंजर का चिन्ह देता है, और यहाँ पे प्रिकॉशन कॉशन लिखा हुआ, मतलब है कि सावधान। आगे यहाँ पे देखिए ये बल्ब दिखाया गया है। ये बल्ब जो है पहले यूज़ होता था, अभी सारे एलईडी बल्ब यूज़ हो रहा है, तो इस बल्ब के माध्यम से स्टूडेंट्स को आसानी से समझाया जा सकता है, इसीलिए ये बल्ब दिया हुआ है। यहाँ पे प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो रसायन जो होता है उसी के द्वारा, जो केमिकल होता है उसी के द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ ए न्यू वन। अगर ख़त्म हो जाता है एक बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल ख़त्म हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रिक सेल हमें यूज़ करना पड़ता है, न्यू इलेक्ट्रिक सेल। ए टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर कैस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस। यहाँ पे जो बल्ब दिखाया गया है ये बाहरी आवरण हो गया, ठीक है, ये ग्लास जो है ये शीशा, और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होता है वो देखने से पता चलेगा। ये एक मेटल का ये बना हुआ होता है और इसी में ये चिपका हुआ होता है। आगे यहाँ पे दिया होगा जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे बतला रहा है, पिक्चर में दिखाया गया है, फिक्स्ड रहता है वो मेटेलिक बेस पे। और व्हाट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ बल्ब, मतलब बल्ब के जो उसका ग्लास होता है तो उसके अंदर में क्या चीज़ें हैं। यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को पढ़कर आप समझ सकते हैं। एक बल्ब लेते हैं और उसको जो है टॉर्च के अंदर जो लगा हुआ रहता है, तो टॉर्च के अंदर से आप उसको निकाल लीजिए, टीचर की मदद से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डू यू फाइंड थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। आप देख सकते हैं कि वहाँ उसके जो ग्लास मतलब शीशा जो होता है उसके अंदर में दो तार आप देखेंगे, पतला तार होता है और उसी पे ये बिल्कुल पतली तार उन दोनों को जोड़े रहता है, और वही जो है जलता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो ग्लोइंग करता है, जलने लगता है। द थिन वायर गिव्स ऑफ लाइट
इज कॉल्ड फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट कहते हैं और ये फिलामेंट ही जलता है। यहाँ पे आगे बतलाया गया है प्रोवाइड सपोर्ट, वो दो तार जो होता है इसको सपोर्ट करता है और एक तार से नेगेटिव और एक तार से पॉजिटिव करंट जो है वो जाता है और वो फिलामेंट दोनों तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव जाता है तो फिर वो जलने लगता है। इस तरह से यहाँ पे बतलाया जा रहा है। अभी आगे यहाँ पे कॉशन मतलब है कि यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए कह रहा है नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग एंड थ्रू ए स्विच एंड डिवाइस लाइक ए बल्ब। कोई भी दो टर्मिनल जो होता है उसको आपस में ही जोड़ नहीं देना है, या तो उससे बल्ब आप जला सकते हैं या कोई भी डिवाइस जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस आप उस पर जोड़ सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस वर्क करने लगेगा। अगर आप ऐसे ही दोनों टर्मिनल को अगर जोड़ देते हैं उसमें क्या होता है, वो बैटरी जो है ख़राब हो जाएगा, वो सेल जो है वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, वो वर्क नहीं करने लगेगा। तो इस तरह से उन दोनों को नहीं जोड़ना है। डू नॉट टच ईच अदर, तो यहाँ पे भी बतला रहा है कि आप इस तरह से उसको लगाएं कि दोनों टर्मिनल जो है एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से बनाया जाता है मतलब इसी तरह से जो सर्किट बतलाया जा रहा है उस हिसाब से वो बल्ब जल जाता है और वही डिज़ाइन जो है टॉर्च के अंदर भी होता है। बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल इच, वाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल, तो सभी सेल में दो टर्मिनल होते हैं और ये दोनों टर्मिनल क्यों होते हैं। यहाँ पे बतलाया गया है ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा हमें जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ना है यहाँ पे एक्टिविटी के द्वारा बतलाया गया है। लेट्स ट्राई मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हुए हमें टॉर्च के लाइट को जलाना है। हाउ डू वी डू दैट, हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक्टिविटी बतलाया गया है। इस तरह से एक टर्मिनल जो है यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है हम यहाँ से एक तार को जोड़ लेते हैं और एक तार नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लेते हैं। उसके बाद और आगे बतलाया गया होगा, देखिए आपको इसको डिटेल में पढ़ लेना है, वैसे तो मैं काफ़ी हद तक बतला दे रहा हूँ। इस तरह से जो है देखिए ये बल्ब जो है यहाँ पे है और इससे भी एक नीचे ये पॉइंट जो है ये नेगेटिव पॉइंट होता है, यहाँ से एक तार आप निकाल लीजिए और एक ये जो है ये पूरा यहाँ पे पीतल का जो दिख रहा है ये मेटल, तो यहाँ पे बांध लीजिए, ये पॉजिटिव हो गया आपका, दो तार हो गया। अब इसको जो है आप नेगेटिव पॉजिटिव जो बल्ब रहता है सेल जो है उस पर आप उसको अटैच कर देना है, कनेक्ट कर देना है, फिर वो जलने लगेगा। तो यहाँ कई तरह से इसको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो सही तरीके से जुड़ेगा तो उसके बाद ही बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 6 तरीके से जोड़ा गया है। 6 तरीके से जोड़ने पर यहाँ 2 तरीके से जो सही रूप से जुड़ा हुआ ये हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल और ये सटाया गया है। तो बल्ब का भी पॉजिटिव नेगेटिव जो है उसी पे सटाना है। दूसरे जगह पे अगर सटाते हैं यहाँ पे गैप है तो ये नहीं चला, यहाँ पे गैप है ये नहीं चला, और यहाँ पे दोनों टर्मिनल में एक ही प्रकार के करंट दे दिया गया नेगेटिव, तो यहाँ ये भी नहीं चलेगा, और दोनों में पॉजिटिव करंट दे दिया गया तब भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे जो है देखिए फर्स्ट में ए नंबर में वो सही दिया गया था और लास्ट में एफ नंबर में जो है ये सही दिया गया है, इसीलिए दोनों बार ये बल्ब जल गया। इस तरह से यहाँ पे जो बल्ब जलाया गया है तो इस पे जो संरचना बनाया गया है इसी को हम सर्किट कहेंगे। और सर्किट में और कई चीज़ें होती है लेकिन इसको भी एक सर्किट हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट एक बना, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बतलाया जा रहा है। देखिए इस एक्टिविटी में 2 टर्मिनल्स को जोड़कर हम बल्ब को जलाएं तो जिस तरह से ये करंट पास हुआ, वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दोनों में गया और वो बल्ब ग्लो कर गया। तो इस अरेंजमेंट को जो अरेंजमेंट दिखाया गया है तो इसे ही सर्किट कहते हैं। टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक सेल वायर कनेक्टेड 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, तो दोनों टर्मिनल्स बल्ब के साथ जुड़े। सच एन अरेंजमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इस एग्जाम्पल को ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बल्ब तभी जल पाया जब करंट दोनों टर्मिनल से फ्लो किया, मतलब गया, तो इसे ही सर्किट कहते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, और एक
जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें क्या होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए ये नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी ये बल्ब जलेगा, अदरवाइज कहीं भी प्रॉब्लम रहेगा तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। तो जैसा दिखाया गया है यही है। और आगे इसमें दिया गया है डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो होता है, वो चीज़ दिखाया गया है। अगर इसके बावजूद सभी कुछ सही हो और बल्ब ना जले तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो बल्ब जो है वो फ्यूज्ड है। फ्यूज मतलब वो बल्ब हो सकता है कि ख़राब है, या तो उसका फिलामेंट कट गया हो, या फिर फिलामेंट तक पहुंचाने वाली जो वायर होते हैं वो वायर कहीं कट गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है जिसके वजह से बल्ब नहीं जल सकता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी, ये चीज़ बताया गया कि वन रीज़न फॉर बल्ब टू फ्यूज इज़ ए ब्रेक इट्स फिलामेंट। हो सकता है कि इसका फिलामेंट टूट गया हो जिसके वजह से ये नहीं जल रहा है। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया, ब्रेक इन द फिलामेंट फॉर एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन द पथ ऑफ द करेंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो उसका टर्मिनल है तो उसमें कहीं भी ब्रेक आ जाएगा, मतलब कोई भी रुकावट आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट, क्योंकि इसके फिलामेंट के द्वारा वो करंट पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो बल्ब नहीं जलेगा, और इसलिए उस बल्ब को फ्यूज बल्ब कहा जाता है। यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 3। इसमें क्या कह रहा है, टेक ए टॉर्च बल्ब एंड पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग। इस तरह से मतलब है कि उसको छील लेना है, तार निकाल लेना है, उसका कवर को हटा लेना है। रैपो वन एंड ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन, जैसे कि दिखाया गया है। चलिए मैं यहाँ पे बतला देता हूँ, इस तरह से जोड़ लेना है, ठीक है। और इस बल्ब को जब हम इसके पॉजिटिव पॉइंट पे यहाँ पे सटाएंगे बल्ब को, तो ये जल जाएगा, और फिर इस तरह से इसको छोड़ देंगे, फिर अलग हो जाएगा, तो फिर वो नहीं जलेगा। जब तक वो टर्मिनल को टच करेगा तब तक वो जलेगा, फिर टर्मिनल से हट जाएगा तो फिर वो नहीं जलेगा। आगे यहाँ पे वही चीज़ बतलाया गया है। पहेली हैज़ अनदर अरेंजमेंट, पहेली ने इस तरह से इसको अरेंज किया है कि ये सटाने पर जलेगा और नहीं सटाने पर नहीं जलेगा। जैसे यहाँ पे सट रहा है तो ये जलेगा, और नहीं सट रहा है तो फिर ये नहीं जलेगा, ये चीज़ बतला रहा है। इसमें हमें बतलाने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था बनाए जिससे इलेक्ट्रिक स्विच का काम करे वो। एक्टिविटी 4 यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है। यहाँ पे जो है 2 पॉइंट लगाए गए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। इसमें पिन मिलाया गया है, एक पिन जोड़ दिया गया है, और ये पिन जो है इस पॉइंट को सटाएगा तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा और बल्ब जल जाएगा। ये बनाया गया है। देखिए यहाँ पे बनाने का तरीका बतलाया गया है। ड्राइंग पिन, कोई भी पिन ले लेना है और उसको यूज करना है। सेफ्टी पिन हो गया, फिक्स थर्मोकोल सीट, इस तरह से एक सीट ले लेना है और उसमें चिपका देना है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। फिक्स अनदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल सीट एंड इन ए वे दैट फ्री एंड, मतलब ये जो यहाँ पे बतलाया गया है, जिस प्रकार से यहाँ पे बतलाया गया है, इसको फिक्स कर देना है। यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ फिक्स हो गया, इसमें वायर कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पे जैसे इस पिन को हम सटाएंगे वैसे ये बल्ब ग्लो होगा, पिन को जैसे हम हटा देंगे वैसे ही वो बुझ जाएगा। इस तरह से ये एक स्विच बन जाएगा। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच ये वर्क करने लगेगा, ठीक है। थ्रू इट द सर्किट वाज कंप्लीट, जैसे ही हम पिन को सटाएंगे तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो पूरा हो जाएगा तो वो वहाँ पे वर्क करने लगेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। और जैसे ही ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ जो है, द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पॉइंट। ड्राइंग पॉइंट पे जैसे ही हम उससे हटाएंगे पिन को, वैसे ही बल्ब जो है बुझ जाएगा। द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट, और इसको हम बोलेंगे सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ मतलब स्विच उसको बीच में गैप कर दिया, जिसकी वजह से वो बल्ब जलना बंद हो गया। गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन, उस ड्राइंग पिन के बीच में ही गैप हो रहा है। बुझो हैज़ ड्रॉ ए इनसाइड ऑफ टॉर्च, बुझो चाहता है कि टॉर्च के अंदर में किस तरह का वर्क होता है, उस चीज़ को वो जानना चाहता है। देखिए यहाँ पे एक टॉर्च छपा हुआ है, टॉर्च छपा हुआ है, इसमें जो चीज़ें होती है नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे 2 बैटरी होती है, ये सेल हो गया, इसको सेल बोलते हैं,
सेल और बैटरी में अंतर क्या होता है, कई सेल मिलके बैटरी बनता है, और एक ही बैटरी, एक ही ये होता है, एक सेल होता है तो उसको सिर्फ सेल कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है कई सारे मिलके बनते हैं तो, ठीक है, इसलिए ये सेल कह रहा है। इसमें 2 सेल्स है यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रिक सेल, और यहाँ पे ये स्विच हो गया, ये स्विच है, ये प्लास्टिक कवर हो गया, इसके अंदर में बल्ब है। इसको जो पीला कलर जो दिया गया है ये हो गया आपका नेगेटिव मिल रहा है इसको, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ते जुड़ते ये स्विच के द्वारा जुड़कर आया हुआ है, और आगे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पे गया हुआ है, पीछे से देख रहे हैं ये नेगेटिव है, तो यहाँ से बिल्कुल इस तरह से ये गया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट। और पॉजिटिव पॉइंट जो है आपको यहीं पे मिल जा रहा है यहाँ, तो यहाँ से पॉजिटिव मिल जा रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ ये काम क्या कर रहा है, ये सिर्फ स्विच जो है इसको यहाँ पे सटा दे रहा है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है ये बल्ब ग्लो करने लगता है। बस इसका ये फॉर्मूला है। आगे यहाँ पे यही चीज़ को बतलाया गया है क्या क्या चीज़ें काम करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जैसे वायर के जगह पे यहाँ पे वायर यूज किया गया उसके टर्मिनल्स को जोड़ने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए, अगर हम उसकी जगह पे धागा यूज करें, उसकी जगह पे हम धागा यूज करें तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि धागा जो होता है उस पर करंट उसमें नहीं चलेगी। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक जो कनेक्ट करता है एक दूसरे को, जिस पे इलेक्ट्रिक चलती है, तो जितने भी मेटल होते हैं उस पर इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो सभी चीज़ें जो होती है कंडक्टर होती है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, इन ऑल आवर एक्टिविटी वी हैव यूज्ड मेटल वायर। सभी जगह हम लोग मेटल वायर को यूज़ किए। सपोज वी यूज़ ए कॉटन थ्रेड, अगर हम धागा यूज़ करें, सूती का धागा यूज़ करें इंस्टेड ऑफ कॉटन वायर टू मेक ए सर्किट बनाने के लिए वायर की जगह पे धागा यूज़ करें, डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट। तो इस प्रकार के सर्किट जो बनाएंगे धागा से, क्या बल्ब जलेगा। व्हाट मेटल्स कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम। तो ये सर्किट जो है क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी पार होगी। लेट्स फाइंड, तो यहाँ पे ढूंढने के लिए कह रहा है, डिस्कवर द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी। उसके लिए हम इस एक्टिविटी को करते हैं। दिस यू वुड लिव यू विथ 2 फ्री हैंड्स ऑफ वायर्स एज शॉन फिगर। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है इस तरह से, यहाँ पे वायर जोड़ लेना है, यहाँ जोड़ लेना है, यहाँ जोड़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, इसको हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे एक चाबी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ गैप में जो है चाबी दिया हुआ है। और यू कैन नाउ यूज़ दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल फ्लो करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है इसके बीच में हम यूज़ करेंगे जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर इन दोनों को हम सटा देते हैं तो हमारा बल्ब जो है जलने लगेगा। तो अभी हम इसके बीच में कोई धागा सटाते हैं, धागा सटाएंगे तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। यहाँ पे चाबी सटा रहे हैं, तो चाबी सटाने से जलने लगेगा, क्योंकि ये मेटल है। तो जितने भी मेटल होंगे उससे करंट पास होगा, तो इसको कंडक्टर बोलते हैं। जितने भी मेटल हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर होता है। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होता है, जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, तो उन वस्तुओं को यहाँ पे कहते हैं इंसुलेटर। यहाँ पे हिंदी में जिसको कुचालक बोला जाता है और कंडक्टर को बोला जाता है सुचालक बोला जाता है। यहाँ ये 2 चीज़ों को ये समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज क्वाइन, कॉर्क, रबर, ग्लास की, पेन, प्लास्टिक, स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्युमिनियम फॉइल, कैंडल, सेविंग नीडल। इस तरह से कई सारे ऐसी चीज़ हैं जो आपको जमा करना है और यूज़ करके देखना है कि किस पे बल्ब जल रहा है, किस पे बल्ब नहीं जल रहा है। तो जिस पे बल्ब नहीं जलेगा वो कंडक्टर नहीं होगा। योर टेस्टर इन कंटेंट विथ 2 इंच ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड। तो ये इसमें 2 तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी। मेक श्योर दैट द 2 वायर्स डू नॉट टच इधर अदर वाइल यू आर डूइंग सो। इस तरह से बना लेना है दोनों वायर टच ना करें। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस। तो क्या सभी केस में, मतलब सभी चीज़ें जो है टच करने के बाद क्या बल्ब जला। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू 9.1। तो जैसे 9.1 बनाए थे तो उस तरह से आपको यहाँ पे एक लिस्ट बना लेना है। 9.1 ये लिस्ट दिया हुआ है, और एस नो करके इसका आंसर आएगा, किसमें जल रहा है किसमें नहीं जल रहा है। तो जितने भी मेटल होंगे उसमें आपको जलेंगे, और जो नहीं होंगे वो नहीं जलेंगे। तो जितने भी मेटल है वो सारे जिससे इलेक्ट्रिक पास हो रहा है वो सभी जो है कंडक्टर कहलाएंगे। यहाँ पे कंडक्टर्स दिया हुआ है।
और यहाँ पे वही चीज़ बतलाया गया है, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी वस्तु से करंट पास हो रही है तो सारे वस्तु जो है वो कंडक्टर्स है, बिजली के कंडक्टर है, ठीक है। और जिन वस्तुओं से नहीं पास हो रहे हैं जस्ट उल्टा, तो वो इंसुलेटर है। कंडक्टर और इंसुलेटर, यहाँ पे दो चीज़ें दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे इंसुलेटर दिया हुआ है, इंसुलेटर मतलब बिजली इसके द्वारा पास नहीं होगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें होती है जो बिजली पास तो होती है लेकिन वहाँ पे जल नहीं सकता, जैसे कि वाटर हो गया। तो वाटर में क्या होता है, बिजली वहाँ पे पास होती है, आपको करंट लग सकता है, लेकिन वहाँ पानी को गैप में डालकर जो है हम जला नहीं सकते, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब सावधानी में लिखा हुआ है, योर बॉडी इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। आपका शरीर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो ऐसी स्थिति में जो आप ध्यान रखें कि किसी भी तरह से जो इलेक्ट्रिक डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी में करंट वाला। इसका कहने का अर्थ है कभी भी आप अपने आप को बचा कर चलें, क्योंकि करंट एक ऐसी चीज़ है, बिजली ऐसी चीज़ है जो किसी को भी पहचानता नहीं है। चलिए यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। यहाँ पे समरी दिया हुआ है और कीवर्ड्स दिया हुआ है, तो ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं है इसमें, मात्र 8 कीवर्ड्स है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कीवर्ड्स को, और एक्सरसाइज देख सकते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, 1, 2 और ट्रू फॉल्स दिया हुआ है 2 नंबर में। आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं इस तरह से, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। चैप्टर 9 का यहाँ पे कीवर्ड्स दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं बल्ब का फर्स्ट में दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ ए डिवाइस विच ग्लो व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब एक इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट पास होता है तब ये ग्लो करने लगता है। उसके बाद कंडक्टर्स दिया हुआ है, द मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वैसे वस्तु, वैसे मटेरियल जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उन वस्तुओं को कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेटल्स दिया हुआ है, जो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, मोस्ट ऑफ मेटल जो होता है, ज़्यादातर मेटल जो है वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ ए डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर इन इट। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसके अंदर जो केमिकल स्टोर होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट, एक क्लोज कंटिन्यूअस पथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे ऐसे वस्तु, इलेक्ट्रिक अप्लायंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिक पथ को कंप्लीट करते हैं, और दोनों टर्मिनल्स के बीच में, 2 टर्मिनल्स होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उन दोनों पथ के बीच में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसके पथ को कंप्लीट करता है, क्लोज कंटिन्यूअस पथ को कंप्लीट करता है, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। फिलामेंट हो गया, द थिन वायर इन द बल्ब दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। जो पतली तार होती है बल्ब के अंदर में और जो जलती है, लाइट देती है, उसे ही फिलामेंट कहते हैं। इंसुलेटर हो गया, द मटेरियल्स विच डो नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, etc। और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे लकड़ी हो गया, इस तरह की चीज़ें होगी, पत्थर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है वो इंसुलेटर होते हैं। तो वैसे मटेरियल, वैसे वस्तु जो जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, तो वैसे चीज़ को इंसुलेटर्स कहते हैं। स्विच दिया हुआ है यहाँ पे, स्विच इज सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड इधर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्लीट इट। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा साधारण डिवाइस होता है जो जिसके यूज से इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो ब्रेक किया जा सकता है और उसे कंप्लीट भी किया जा सकता है। जब हमें यूज़ करना हो तो हम उसे कंप्लीट करते हैं स्विच देने के बाद, और स्विच ऑफ करने के बाद वो ब्रेक हो जाता है, वो फिर वर्क नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ टर्मिनल दिया हुआ है, द 2 पॉइंट्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करेंट इंटर और लिव इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या होता है, उससे करंट अंदर भी जाता है और करंट बाहर भी आता है। तो बाहर तो आता है, जैसे जो भी टर्मिनल पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में अंदर जाता है, और सेल वगैरह जो होता है, बैटरी सेल जो होता है, उससे फिर बाहर आता है।
इस तरह से इस तरह की चीज़ें जो है वो टर्मिनल कहलाता है। कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं एक्सरसाइज में। यहाँ पे इसको सोल्यूशन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। जो डिवाइस इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करती है उसे क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने देखा उसे स्विच कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। आगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक करेंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। तो ये बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक करंट जो है मेटल के द्वारा ही संचालित होती। यहाँ पे देखिए यहाँ ट्रू दिया हुआ है। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक सर्किट। मेटल वायर के जगह पे हम लोग जूट का रस्सी जो है लगा सकते हैं, ये गलत है, उसको सर्किट उससे बनने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकोल। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो थर्मोकोल से गुजर सकती है, तो ऐसा संभव नहीं है, ये फॉल्स है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट सोन फिगर इतना। इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में जो यहाँ पे बल्ब को जलाने के लिए अरेंजमेंट किया गया है उसमें बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, क्या रीज़न है? तो देख सकते हैं यहाँ से एक वायर लिया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से एक लिया गया है और इसके बल्ब के टर्मिनल के साथ यहाँ पे जोड़ दिया गया है और इसमें एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, ये एक स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर में यहाँ पे जो है प्लास्टिक लगा रहता है जो कि इंसुलेटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, जिसकी वजह से ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द हैंडल ऑफ स्क्रू, ये जो स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू कहा गया है, इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटर। ये इंसुलेटर से बना होता है, इसमें इसके हैंडल में जो है इंसुलेटर लगा हुआ रहता है। विच डज अलाउ टू करेंट, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, अलाउ यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ अलाउ नहीं होगा, यहाँ पे विच डज के बाद जो है यहाँ पे नोट लग जाएगा, ठीक है। डज नॉट अलाउ टू करेंट टू फ्लो, ये जो है करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, डज नॉट आपको लगा देना है, डज नॉट करंट टू फ्लो, दैट इज वाई द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो यही कारण है जिसके वजह से बल्ब नहीं जल रहा है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और ये कह रहा है कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर। इस फिगर को कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट होगा? टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स शुड बी जॉइन टू मेक द बल्ब ग्लो। इस तरह से आपको इसको इसमें ऐड कर देना है, इसको जोड़ देना है कि कनेक्ट करना है कि ये बल्ब जो है ग्लो कर जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये वायर को यहाँ पे लाके इसको पॉजिटिव पॉइंट में दे देना होगा और इस वायर को जो है वो नेगेटिव से यहाँ तो जुड़ा हुआ है ही, तो यहाँ पे इसको इस वायर को उठा के इसमें डाल देना है, बस ग्लो कर जाएगा। इसका पिक्चर बना हुआ होगा, देखिए यहाँ पे क्या किया है, इस वायर को लाके यहाँ पे कर दिया है और इस वायर को यहाँ से यहाँ पे सटा दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर सकते हैं हम लोग, या फिर क्या कर सकते थे, इस वायर को हम यहाँ कर सकते थे और इस वायर को यहाँ कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का यूज़ करने के पीछे क्या उद्देश्य है? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विच बिल्ट इन टू देम। तो कुछ ऐसे गैजेट्स का नाम देना है जो कि स्विच उसमें लगा हुआ होता है। ए स्विच इज सिंपल डिवाइस दैट इधर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। स्विच जो है एक ऐसा साधारण डिवाइस है जिसके द्वारा सर्किट को ब्रेक किया जा सकता है और कंप्लीट किया जा सकता है। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। और घर में कई ऐसे डिवाइस होते हैं जिस पे स्विच लगा होता है, जैसे कि रेडियो या टीवी, मोबाइल, टॉर्च, जितने भी उपकरण होते हैं बिजली वाले, लगभग सभी में स्विच यूज होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन फिगर। यहाँ पे ये सर्किट जो दिखाया गया है तो ये जलेगा इफ़ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज़ एन इरेजर। सेफ्टी पिन के जगह पे हम यहाँ पे जो सेफ्टी पिन दिया गया है तो उस सेफ्टी पिन के जगह पे हम एक इरेजर लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या ये जलेगा?
तो नहीं जलेगा। इरेजर लगाने से कैसे जलेगा, क्योंकि रबड़ से जो है वो कंडक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, इरेजर इज इंसुलेटर। इरेजर जो होता है वो एक इंसुलेटर होता है। सो सर्किट विल नॉट कंप्लीट, इसके द्वारा जो सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एज ए रिजल्ट द बल्ब विल नॉट ग्लो, और परिणाम यह होगा कि बल्ब नहीं जल पाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 7 नंबर का, और इसमें कह रहा है वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर। जो फिगर में सर्किट दिखाया गया है, क्या इसके द्वारा भी ये बल्ब जलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों ही चीज़ें जो है, दोनों ही करंट जो है वो एक ही पॉइंट पे दे दिया गया है, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट पे दे दिया गया है, तो ये नहीं चलेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोथ द वायर आर कनेक्टेड टू ओनली द टर्मिनल ऑफ ओनली वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब। बल्ब के एक ही टर्मिनल पे इसको जोड़ दिया गया। सो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द बल्ब, तो बल्ब के द्वारा पास नहीं होगा ये करंट, इंटरनली ये पास नहीं हो पाएगा द बल्ब, एंड इट वुड नॉट ग्लो, और ये जलेगा नहीं। विच शुड मेक ए करेक्ट एज फॉलो, हमें सही रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो सही तरीके से हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। ये है वो सही तरीका, यहाँ पे दिया हुआ है। ये नीचे से जोड़ना होगा, एक जो है हमें प्लस पॉइंट यहाँ से नीचे से देना होगा, और एक माइनस पॉइंट यहाँ से, दोनों टर्मिनल से हमें जाना पड़ेगा, एक प्लस एक माइनस, इस तरह से हमें जाना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। ये पिक्चर को हम दिखा देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर, यूजिंग कंडक्शन टेस्टर ऑन ए ऑब्जेक्ट it was found that the bulb begins to glow. Is the object a conductor or an insulator? Explain. यहाँ पे एक टेस्टर का यूज किया जा रहा है, ऑन ऑब्जेक्ट वाज फाउंड, तो इससे जो है बल्ब ग्लो कर जा रहा है, तो क्या वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। सिंस द ऑब्जेक्ट अलाउ करेंट टू फ्लो एंड कंप्लीट द सर्किट, जैसे कि देख रहे हैं कि वो करेंट से फ्लो कर रहा है और सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। सर्किट कंप्लीट जब होता है तभी बल्ब जलता है, एंड मैक्स बल्ब टू ग्लो, और बल्ब जल जाता है। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है कि वो वस्तु जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे, वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। घर में कोई भी जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो रबर ग्लव्स क्यों पहन लेता है इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करने के दौरान। इलेक्ट्रिशियन फ्रीक्वेंटली टच कॉपर वायर और दे में एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टैक्ट विथ लाइव वायर्स। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि वो रिपेयर करने के दौरान जो है वो खुले तारों को छू दे। वायरिंग कैरिंग करंट, जो करंट मतलब तुरंत जो है उसमें करंट चल रहा है, तो वैसी स्थिति में उसको करंट लगने की खतरा हो सकता है। सिंस ह्यूमन बॉडी इज़ ए गुड कंडक्टर, और जैसे कि जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। इलेक्ट्रिशियन में गेट शॉक, हो सकता है कि उसको शॉक लग जाए, करंट लग जाए। रबर इज़ एन इंसुलेटर, और रबर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। टू प्रिवेंट दमसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक से अपने आप को बचाने के लिए, और फ्लो ऑफ करंट न लगने के लिए, द इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग करने के दौरान उन लोग रबर का ग्लव्स पहन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर ऑन देम। कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब देखते हैं स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसका जो हैंडल होता है उस पर प्लास्टिक लगा रहता है या रबर लगा रहता है, या फिर प्लायर्स जो होता है, प्लायर्स जिसको हम लोग प्लास कहते हैं, तो उसमें भी उसका जो पकड़ने वाला हैंडल रहता है उसमें भी प्लास्टिक या रबर लगा रहता है। तो बता सकते हैं कि क्यों। विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलेटर्स, बिना इंसुलेटर के हेल्प के बिना, द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल टूल लाइक प्लायर्स एंड स्क्रू ड्राइवर्स विल गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू यूजर्स। तो जो यूज़र होता है, उपयोगकर्ता जो होता है, वो अगर इसके बिना यूज़ करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर एंड हेल्प इन अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो होता है लकड़ी या प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है, तो ये इसके द्वारा जो है कभी भी करंट नहीं आता, इसीलिए इसका यूज़ होता है।
व्हेन इलेक्ट्रिशियन टच दिस लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स विद दिस टूल्स कवर विथ प्लास्टिक और रबर। जब इन लोग ये डिवाइस जब यूज़ करते हैं, ये वस्तु जब यूज़ करते हैं तो ये कवर से ढके होते हैं, रबर या प्लास्टिक से, जिसके द्वारा जो है करंट नहीं आ पाता। करंट डज नॉट फ्लो इन देयर बॉडी, इनके शरीर में करंट नहीं आ पाता। मेकिंग सेफर दैम फ्रॉम एनी एक्सीडेंट, और किसी भी दुर्घटना से ये बच जाते हैं, कोई किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो पाती। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।